इसमें लिखा हुआ है गदर 2 द कथा ब्रिकेट है, राहुल गांधी पप्पू है कंटिन्यूज। क्या मतलब है इसका? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या सन्नी देओल को ये बात बोलना चाहिए और उनका जो गदर 2 का जो पेज है विकिपीडिया का, उसमें लिखना चाहिए कि राहुल गांधी पप्पू है। आपको शायद आप लोगों ने ये बात नोटिस नहीं की होगी। मैं आपको बताऊंगा इस पेज के बारे में भी और ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई है उसके बारे में भी मैं आपको सच बताऊंगा। गदर 2 द कथा कंटिन्यूज में क्यों जोड़ा गया कि राहुल गांधी पप्पू है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। विकिपीडिया का पेज है गदर 2 द कथा कंटिन्यू का। इसको सारे लोगों ने लगभग देखा होगा, लेकिन जो मैंने एक चीज इसमें नोटिस की है, और वो कौन सी चीज नोटिस की है देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है गदर 2, यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है गदर 2 द कथा ब्रिकेट है, राहुल गांधी पप्पू है कंटिन्यूज। क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के लीडर हैं, भाई वो भी पूरे देश के लीडर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के लीडर हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल गांधी पप्पू है। ठीक है, इसका क्या मतलब है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्यों ऐसा लिखा गया है कि राहुल गांधी पप्पू है? ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो इसमें डायरेक्शन अनिल शर्मा का है, इसको प्रोड्यूस भी अनिल शर्मा जी ने किया है। राइटर इसके शक्तिमान तलवार हैं और प्रोड्यूसर तो अनिल शर्मा जी हैं। अगर स्टार कास्ट देखें तो सन्नी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और इसमें आशुतोष राणा भी हैं। अगर इसमें ये देखा जाए कि ये हिंदू को इन्होंने शामिल किया है या नहीं किया है, या मुस्लिम को शामिल किया है या नहीं किया है, तो इसमें देखिए आप, नजीब खान इसके कैमरामैन है गदर 2 के, और एडिटर अशफाक मकरानी। यानी कि वहाँ पे जो फिल्में बन रही है वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की जो सोच खराब हो रही है, क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी बताया पठान के वक्त पे भी कि वो सिर्फ फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। और वहाँ भी मैंने बताया था कि जो हीरो शाहरुख खान है और जॉन अब्राहम है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे तो सारे लोग उसमें हिंदू ही है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? एक तरह से इन सब चीज़ों को फैलाया क्यों जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, और वो कमेंट क्या किया देखिए आप, थोड़ा सा आप भी पढ़ के देखिएगा। वो जो कमेंट किया उस कमेंट को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ही पेज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा। ठीक है, ये पहला जो वीडियो है ये मेरा पेज है, और इसमें देखिएगा कि अहमद जोशी इनका नाम है। बिल्कुल ध्यान से आप इसमें देखिएगा। अहमद मुस्लिम नाम लग रहा है और जोशी हिंदू ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि गदर 2 रिजेक्टेड होगा, तुमको पता नहीं है, मेरा पावर को नहीं जानते हो। मतलब दिमाग में क्या चल रहा है लोगों के। मैं अहमद जोशी जी की बात के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि ऐसे कितने लोग होंगे। पठान के वक्त भी जो लोग बाइकआउट कर रहे थे वो ऐसे ही लोग थे, और यहाँ पे अहमद जोशी जैसे कितने लोग होंगे जो बोल रहे होंगे वो यह चाह रहे होंगे कि गदर 2 किसी ना किसी तरह से रिलीज ना हो। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो अब मुद्दा एक तरह से इंटरनेशनल हो गया है अगर देखा जाए तो गदर 2 वाला। क्योंकि कई देशों में लोग चाहते हैं कि सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 आना चाहिए, लेकिन गदर 2 द कथा कंटिन्यू के बीच में राहुल गांधी पप्पू है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और ये किसी बहुत कम लोगों ने ये बात नोटिस की होगी। देखा आपने, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है राहुल गांधी पप्पू है। आखिर क्यों वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये भी अपोजिशन के मेन लीडर हैं। ये लोग माने या ना माने, लेकिन सच है। आज माने, कल माने, परसों माने। मैं किसी के अपोजिट नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ। मैं एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है कोई भी मुद्दा। राहुल गांधी पप्पू है वो गदर 2 से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिएगा आने वाले टाइम में ये मुद्दा अचानक उठ जाएगा, क्योंकि वो पेज में लिखा हुआ है राहुल गांधी पप्पू है। और मेरे पास में एक बंदे ने जो कमेंट किया वो भी मैंने आपको बताया। तो अहमद जोशी उनका नाम है। क्या अहमद जोशी जैसे कितने सारे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि गदर 2 रिजेक्ट होना चाहिए, रिलीज नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि पठान के वक्त भी कई लोगों ने बोला था कि ये फिल्म बाइकआउट होनी चाहिए, रिलीज ही नहीं होना चाहिए सिनेमा घरों में, लेकिन फिल्म तो बम्पर हिट हुई, कई लोगों के मुंह पे तमाचा मारा उस फिल्म ने। मैं एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कोई भी हीरो या हीरोइन वो किसी धर्म या इनका विरोध नहीं करते वो लोग, क्योंकि उनको, आपको और हमें सब लोगों को वो एंटरटेन करवाते हैं फिल्मों के माध्यम से। फिल्म एक माध्यम है और हम सारे लोग देखते हैं, चाहे लोग चुप चुप के देखें या गुपचुप देखें, लेकिन देखते हैं लोग फिल्में। और जिसका विरोध ज्यादा होता है उस फिल्म को ज्यादा देखते हैं लोग। ये लोग जानते नहीं है। अब राहुल गांधी पप्पू है, ये विकिपीडिया के पेज में लिखा हुआ है गदर 2 द कथा कंटिन्यू के। अब ये जब किसी भी बड़े कांग्रेस नेता को या किसी लीडर को ये पता चलेगा, अभी तो वैसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा कि गदर 2 का जो विकिपीडिया का पेज है उसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी पप्पू है, क्यों भाई क्यों? मैं ये पूछना चाह रहा हूं भाई सभी लोगों से, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्यों उस फिल्म को पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। उसका एक रीजन है, क्योंकि पठान के वक्त में कई लोगों ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई लोगों ने बाइकआउट करने के लिए बोला, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सामने आए और बोला कि ये फिल्म बाइकआउट होना चाहिए। क्या बाइकआउट हुई वो फिल्म? वर्ल्ड वाइड करेक्शन हुआ उस फिल्म का, और बाहुबली जैसी फिल्म को एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया। और गदर 2 को राहुल गांधी पप्पू है से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अभी तक तो किसी कांग्रेस लीडर की उसके ऊपर खबर पता मुझे लगता है नजर नहीं पड़ी है। जब भी नजर पड़ेगी तब ये हंगामा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक फिल्म को हिट करने का एक तरीका है। मैं तो सनी साहब को पसंद करता हूँ, और सनी साहब की कई फिल्में, मैं इंडियन को तो मुझे खुद को नहीं मालूम है कितनी बार मैंने देखी है, इतनी अच्छी मुझे फिल्म लगती है वो। और ये जो गदर 2 द कथा कंटिन्यू है, इसको एक तरह से या तो लोग बोले कि बाइकआउट करो, या लोग बोले कि रिजेक्ट होना चाहिए फिल्म। इसलिए एक यार वो भी एक देश के बड़े लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, या हमारे देश के गृह मंत्री हो, या अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, बड़ा लीडर हो, तो वो हमारे देश के वो हम सबकी भलाई चाहते हैं। देखो सच तो यही है। वो चाहे वो अपोजिशन वाले होते हैं तो कुछ गलत होता है तो वो मुद्दा उठाते हैं, और गवर्नमेंट की कोई नीति होती है तो भी लोग मुद्दा बनाते हैं अपोजिशन वाले कि भाई पब्लिक के पास में वो जो सुविधा बनाई है या जो भी वो बिल पास कर रहे हैं वो पब्लिक तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। अपोजिशन का वो काम है, और जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं वो वही काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी पप्पू है, ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से क्यों जोड़ा गया, क्यों जोड़ा जा रहा है ये? क्योंकि मनीष तिवारी जी ने सनी देओल साहब के ऊपर उंगली उठाई थी, और उठाई है कि गुरदासपुर से वो सांसद है, और वहाँ पे पोस्टर लगे हैं कि सनी देओल गुमशुदा, वहाँ पे लिखा हुआ है सनी देओल गुमशुदा। कहाँ पे? ये गुरदासपुर में लगे थे ऐसे पोस्टर। लेकिन मेरे पास भी कई कमेंट आते हैं, और एक बंदे ने मुझे कमेंट किया, ऐसा जब पहले मैं कुछ वीडियो बनाता था तब भी लोग कमेंट करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यार किसी भी हमारे देश के बड़े लीडर के ऊपर ऐसा वो हो तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स वाले जो लोग बोलते हैं वो बोलते होंगे, वो अपना हिसाब है, उनका हिसाब है वो। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी पप्पू है, ये फिल्म में जोड़ा जाना ये बिल्कुल गलत बात लगती है मुझे। क्योंकि चाहे वो पठान फिल्म थी, पठान क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का एक मुद्दा है तो हमने पठान का भी समर्थन किया, हम गदर 2 का भी समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन क्या, ये फिल्में है यार, हमारे देश के सुपरस्टार हैं वो, चाहे वो कोई भी सुपर हीरो हो, वो एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लोग मुद्दा बनाते हैं फालतू का, अगर देखा जाए तो फालतू ही मुद्दा है ना यार। तो राहुल गांधी पप्पू है, ये जब भी किसी कांग्रेस लीडर को पता चलेगा ये एक नेशनल मीडिया पर तुरंत आ जाएगा, और गदर 2 जहां तक नहीं पहुंच पा रही थी ये वहां तक पहुंचेगी, ये हकीकत है। क्योंकि हम गदर 2 के सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं अभी। तो
ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या अपोजिशन के कोई भी बड़े लीडर हो, उनके ऊपर ऐसे कटाक्ष नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो विकिपीडिया के पेज में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी पप्पू है। ये क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आपको अगर कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।